हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत देखे थे, तो हम उससे कंटिन्यू कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम में है क्या, हम लोगों ने क्या देखा है इम्यून सिस्टम, व्हाट इज इम्यून सिस्टम एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, व्हाट आर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्वड इन इम्यून सिस्टम। ओके, तो फंक्शन क्या होता है इम्यून सिस्टम का, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो किससे बनी रहती है और क्या फंक्शन रहता है। फंक्शन क्या होता है कि टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेजन बाय पैथोजेंस। व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस वे ऑर्गेनिजम्स है, वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे बॉडी में इंटर करके डिजीज कॉज करा रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग देम एज पैथोजेंस। ठीक है, तो देयर आर नो मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम, देयर आर फ्यू दैट हेल्प आउट। मतलब ऐसा कोई ढेर सारे ऑर्गन्स हैं सिस्टम में, हमारे हमारे शरीर में, जो कि इम्यून सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि स्प्लीन है, एवरीबॉडी नोज अबाउट स्प्लीन, की स्प्लीन कहाँ होता है, क्या फंक्शन होता है उसका। तो स्प्लीन भी क्या है, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये इम्यून हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में स्प्लीन का मेजर रोल रहता है। थाइमस है, बोन मैरो है। ठीक है, तो बोन मैरो कहाँ होता है, स्प्लीन देख सकते हैं आप इस फोटो में, कहाँ पे है, लेफ्ट साइड बिलो डायफ्राम। ठीक है, दिस इज द साइट ऑफ स्प्लीन, यहाँ पे स्प्लीन होता है हमारे शरीर में। दूसरा क्या है, थाइमस। थाइमस कहाँ होता है, ये दिस इज पार्ट ऑफ, दिस द पार्ट ऑफ अवर बॉडी वेयर थाइमस इज प्रेजेंट, जस्ट बिलो और इन फ्रंट ऑफ नेक रीजन। ओके, और क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम होता है और कई जगह लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया। जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, लंबे हमारे शरीर में, जो जैसे कि ह्यूमरस है, फीमर है, इन सब में क्या होता है, बोन मैरो होता है। ये क्या है, ह्यूमरस है जैसे यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमरस में क्या होगा, ये देखो ये फीमर है, फीमर में क्या होगा, बोन मैरो होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है इन डेवलपमेंट एंड इन हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता में। ये क्या करता है, ये लोग, ये स्प्लीन, थाइमस और बोन मैरो और लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्ड कैसे करता है और कैसे किन चीजों से प्रोटेक्ट करता है हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, किसके अगेंस्ट, पैथोजेंस। पैथोजेंस में क्या क्या आ सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, पैरासाइट हो सकते हैं, और इन जनरल वी कैन कॉल दम जर्म्स कह सकते हैं हम लोग। कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, कार्सिनोजेंस मीन्स कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कुछ होते हैं जो कि हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट भी हमारा शरीर का प्रतिरोधक क्षमता क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। कई ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जैसे कि, जिसके अगेंस्ट भी क्या करेगा, हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम विल रिस्पॉन्ड अगेंस्ट दैम। ठीक है, तो दीज आर pathogens, or these are the germs or carcinogens or pollutants against which our immune system responds. Okay, how does the immune system work? कैसे काम करता है हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता, किस तरीके से, दो तरीके से। There are two ways in which the immune system operates. One is non-specific defense mechanism होता है। Non-specific means this is not very specific against some particular things. Means जैसे कि स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, सीलिया हो गया, टीयर्स है, आंसू जो निकलता है आंख से, वो सब क्या करता है, स्टमक का एसिड जो है, हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रीट होता है। ये सब क्या होता है, दीज आर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म of our immune system. They try to keep the things, they try to keep everything out. जैसे स्किन क्या करेगा, पैथोजेंस को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करेगा, इंटर नहीं करने देता है। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन आल्सो एक्ट्स एज ए नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। सीलिया जो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह में, वो क्या करेंगे, वो भी पैथोजेंस को अंदर इंटर नहीं करने देते हैं, वो एक्सपेल आउट कर देते हैं उसको। टीयर्स में क्या होता है, टीयर्स में क्या होगा, लाइसोजाइम्स वगैरह होते हैं जो कि
किल कर देते हैं बैक्टीरिया को, वायरस को और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो कि हमारे बॉडी में एंटर करके डिजीज कॉज करा सकता है। स्टमक में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, दैट आल्सो वो क्या करता है, कई बैक्टीरिया, कई वायरस जो है वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे एसिडिक एनवायरनमेंट में, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ और सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। ठीक है, दीज आर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म्स। दूसरा क्या है, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। स्पेसिफिक डिफेंस में क्या आते हैं, हमारे ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या करेंगे, दे फाइट्स ऑफ इन्फेक्शन वंस द पैथोजन गेट्स इनसाइड द बॉडी। अगर हमारे शरीर में पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गया तो ब्लड में क्या होते हैं, ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, जो कि क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट एक्ट करेंगे, उसको किल कर देंगे, इनगल्फ कर जाएंगे बैक्टीरिया को, वायरस को किल कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। व्हाइट ब्लड सेल्स एक्ट एज ए स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। तो दो तरीके के हो गए, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। तो इम्यूनिटी कितने तरीके की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक क्या होती है, इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है। इन्नेट मींस इनबॉर्न इम्यूनिटी। ठीक, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आते हैं, जैसे कि हमारे स्टमक का जो पीएच होता है एसिड के कारण, वो क्या है, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है और एज ए इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। टेम्परेचर, जब फीवर आता है, जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, वो भी क्या है, एक नॉन स्पेसिफिक इम्यून मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का अगेंस्ट डिफरेंट इन्वेडिंग पैथोजेंस। ठीक है, कुछ इंटरफेरॉन्स और लाइसोजाइम, जैसे कि लाइसोजाइम टीयर्स वगैरह में क्या हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक क्या इन्नेट इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं। पैगोसिटिक बैरियर्स, इसमें क्या आता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स, जो कि मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स में क्या होता है, जैसे वेजोडाइलेटेशन हो जाता है, मींस वहाँ ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, जहाँ इन्फेक्शन हुआ, कोई पैथोजन इन्वेड किया हमारे बॉडी में जैसे स्किन के थ्रू, तो वहाँ क्या होता है, वेजोडाइलेटेशन हो जाता है। कैपिलरी परमेबिलिटी क्या होती है, वहाँ बढ़ जाती है। ल्यूकोसाइट्स क्या होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स वहाँ इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं कीमोटैक्टिक मैकेनिज्म के द्वारा, और वहाँ एडहेरेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। और ये सब किसके कारण होता है, वेजोडाइलेटेशन के कारण और इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी के कारण होता है। ठीक है, नाउ देयर आर सम केमिकल मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि लीवर में बनता है। हिस्टामिन है, हिस्टामिन क्या करता है, वेजोडाइलेटेशन कर दिया, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करा देता है, जिसके कारण परमेबिलिटी बढ़ जाती है। परमेबिलिटी मीन्स वहां से फिल्टर होकर बाहर आने की कैपेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ तो ये सब क्या है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, हिस्टामिन है, काइनिन है, ये सब क्या है, ये सब केमिकल मेडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन है। अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो ये सब फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, हिस्टामिन है, ब्रैडीकाइनिन है, सब क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। हमारे ब्लड में जो ल्यूकोसाइट्स होता है, उसमें अगर हम लोग ये डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करें, मतलब किस किस तरीके के व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं, तो उनका परसेंटेज कैसे है, लगभग 60% न्यूट्रोफिल्स होता है हमारे ब्लड सेल्स। हमारे बॉडी में ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, 60% लगभग न्यूट्रोफिल्स होते हैं, 3% लगभग इओसिनोफिल्स होंगे, 0.5% बेसोफिल्स होंगे, और 5% मोनोसाइट्स और 30% लिम्फोसाइट्स। इस तरीके से ये नॉर्मल इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल में ल्यूकोसाइट का ये डिफरेंशियल काउंट है। ठीक है, तो नॉर्मली किसी इंडिविजुअल में व्हाइट ब्लड सेल्स में अगर देखा जाए तो व्हाइट ब्लड सेल्स का कितना पार्ट न्यूट्रोफिल होगा, लगभग 60% न्यूट्रोफिल होगा नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, दिस इज द पिक्चर शोइंग ब्लड स्मीयर। ये क्या किया हम लोगों ने, ब्लड से जो है स्लाइड पे स्मीयर बना के उसको स्टेन किया, लिस्मान स्टेन किया, तो न्यूट्रोफिल इस तरीके का दिखता है। न्यूट्रोफिल इस तरीके का दिखेगा, इसमें क्या करो देखोगे, मल्टीपल लोब्स होंगे,
ये क्या है, न्यूक्लियस है उसका जिसके मल्टीपल लोब्स है, ये क्या है, न्यूट्रोफिल है। ठीक है, और ये जो आसपास दिख रहे हैं ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। ये जो पिंक पिंक सा दिख रहा है और सेंटर पे व्हाइट सा, ये क्या है, ये पूरा एक ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, जो स्टेन करने के बाद इस तरीके का दिखता है। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देखते हैं तो लिस्मान स्टेन करके स्लाइड पे। ठीक है, ये क्या है, ये भी क्या है, न्यूट्रोफिल है। ये देखो 1 2 3 4 5 इतने क्या है, ये न्यूट्रोफिल के लोब्स है। और ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। ये सब क्या है, रेड ब्लड सेल्स। और ये क्या है, प्लेटलेट है। डॉट डॉट्स जो है क्या है वो, ये डॉट डॉट जो दिख रहा है वो क्या है, ये जैसे ये है वो प्लेटलेट है। ठीक है, एवरीबडी नोज आई थिंक व्हाट आर द डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये सब क्या होता है हमारे ब्लड में, ये आई सपोज सबको पता है। एम आई राइट अमनप्रीत? यस सर। एवरीबडी नोज आई थिंक, तुम्हें पता है ना कि व्हाइट ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं हमारे ब्लड में, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, एवरीबडी नोज, नाम सुना होगा ना इतना तो। यस सर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये आई सपोज सबको ये पता है कि हमारे ब्लड में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं। ये क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स के डिफरेंशियल काउंट हम लोग देखेंगे तो 60% लगभग उसमें न्यूट्रोफिल्स रहता है। ठीक है, ये एक स्लाइड है जो कि जिसमें हम लोग न्यूट्रोफिल्स, आरबीसी और प्लेटलेट्स देख सकते हैं। ये दूसरी स्लाइड है जिसमें कि हम लोग ब्लड स्मीयर बनाते हैं स्लाइड पे और उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं 100x पे, तो लिम्फोसाइट इस तरीके का दिखेगा। लिम्फोसाइट भी क्या है, एक तरीके का व्हाइट ब्लड सेल है, तो ये लिम्फोसाइट है। ठीक है, ये देखो न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल में क्या होगा, मल्टीपल लोब होंगे, 3 से 5 इस तरीके से। इओसिनोफिल क्या है, ये ग्रेनुलोसाइट्स, इसमें देखो ग्रेन्यूल्स की तरह दिख रहे हैं, डॉट 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 ग्रेन्यूल्स। ये देखो ये डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ना, ग्रेन्यूल्स है। इओसिनोफिल है ये क्या है, इओसिनोफिल है। ये भी क्या है, इओसिनोफिल। ठीक है, इसमें ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है और ये इसमें ग्रेन्यूल्स हैं जो कि लिस्मान स्टेन में इस तरीके से दिखते हैं। ठीक, और जो आसपास ये दिख रहे हैं ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। लिम्फोसाइट देख लिया, न्यूट्रोफिल देख लिया, रेड ब्लड सेल्स देख लिया। ये लिस्मान स्टेन करके हम लोग अगर ब्लड का स्लाइड बनाते हैं स्मीयर बना के और माइक्रोस्कोप पे 100x पे देखते हैं ऑल इमर्जन पे, तो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये भी क्या है, देखो ये बेसोफिल, वो भी क्या है, बेसोफिल भी क्या है, एक तरीके का व्हाइट ब्लड सेल जिसमें कि इस तरीके के ग्रेन्यूल्स दिखते हैं। ये क्या है, आरबीसी है आसपास। ये देखो मोनोसाइट है, ये पूरा क्या है, ये मोनोसाइट है ये। ठीक है, ये बेसोफिल है। बेसोफिल भी क्या है, एक तरीके का व्हाइट ब्लड सेल जिसमें कि जो कि ग्रेनुलोसाइट होता है, मतलब इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं जो इस तरीके से दिखते हैं लिस्मान स्टेन करने। तो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में क्या आता है, लिम्फोसाइट्स, जिसमें कि बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, दो तरीके के मेजर होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, वो मैच्योर होते हैं बोन मैरो में, इसलिए उनका नाम है बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, बिकॉज दे मैच्योर इन बोन मैरो। और बोन मैरो कहाँ होती है, लॉन्ग बोन्स में। हमारे लॉन्ग बोन्स में के सेंटर पे क्या होता है, जैसे कि ह्यूमरस है, फीमर है, इस सब में क्या होगा, सेंटर पे उसके बोन पे क्या, बोन के सेंटर पे क्या होगा, बोन मैरो होता है, जहाँ की ये जो लिम्फोसाइट बोन मैरो के सेंटर पे मैच्योर होते हैं उनको हम लोग बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, और इन पेरिफेरी दे एक्सप्रेस ए यूनिक सरफेस एंटीबॉडी। इसमें बी लिम्फोसाइट्स में एक तरीके एक मेमोरी बी सेल्स भी होता है जिसकी लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, तो जो जो लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में मैच्योर होते हैं उसको हम लोग बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और टी लिम्फोसाइट्स क्या है, वे लिम्फोसाइट जो कि थाइमस में मैच्योर हो रहे हैं उसको हम लोगों ने क्या कहा, टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स। ये दो तरीके के मेजर सबसेट्स होते हैं टी सेल्स के, टी लिम्फोसाइट्स के, CD4 सेल्स और CD8 सेल्स। ठीक है, इतना ही याद करना, टी सेल्स दो तरीके के होते हैं और वे लिम्फोसाइट्स जो कि थाइमस में मैच्योर होते हैं उसको हम लोग
टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और टी लिम्फोसाइट्स दो मेजर तरीके के होते हैं, CD4 सेल्स और CD8 सेल्स। The immune response is specific reactivity induced in a host by antigenic stimulus। बाहर से जो पैथोजन एंटर कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर रहे हैं हमारे बॉडी में, और कार्सिनोजन एंटर कर रहा है, या पॉलन ग्रेन्स एज ए पॉल्यूटेंट एंटर कर रहा है हमारे बॉडी में, तो वो किस तरीके का काम करता है? एंटीजन की तरह काम करता है। ठीक है, तो एंटीजन जब भी हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है? रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है। फॉर द जनरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीजन मस्ट इंटरैक्ट विद एंड एक्टिवेट ए नंबर ऑफ डिफरेंट सेल्स। जैसे ही हमारे बॉडी में एंटीजन इन पैथोजन के फॉर्म में वायरस है, बैक्टीरिया है, पॉलन है, ये सब इंटर करेगा, तो उसके अगेंस्ट क्या करेगा? हमारा इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, इन एडिशन दीज सेल्स मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, इट इज जनरली इक्वेटेड विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इन्फेक्शियस डिजीज। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, एंटीबॉडीज बनते हैं, तो ये क्या किस कारण से होता है? प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट दीज इन्फेक्शियस डिजीज और इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, उनको किल करने के लिए ही जनरेट होता है ये इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडीज जनरेट। ठीक है, द इम्यून रिस्पॉन्स हैज ए मच वाइडर स्कोप एंड इंक्लूड्स रिएक्शन अगेंस्ट एनी एंटीजन, लिविंग और नॉन लिविंग। तो एंटीजन जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे कि बैक्टीरिया एंटर कर रहा है हमारे बॉडी में और वो एंटीजन की तरह काम करेगा, तो ये क्या है? लिविंग एंटीजन के फॉर्म में। बैक्टीरिया क्या है? लिविंग एंटीजन। लेकिन यही अगर पॉलन ग्रेन्स होंगे, हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, तो ये क्या है? किस तरीके का है? इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग एंटीजन। ठीक है, पॉलन क्या है? नॉन लिविंग एंटीजन, और बैक्टीरिया ही इस तरीके से क्या होगा? लिविंग एंटीजन। It may lead to consequences that are beneficial, indifferent और injurious to the host। तो हमारे शरीर का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो क्या होगा? या तो बेनिफिशियल होता है, मतलब लाभदायक होगा हमारे बॉडी के लिए, और कई बार हो सकता है ये इंजूरियस भी हो सकता है, मतलब हमारे बॉडी को ही क्या करेगा? ये इंजर भी कर सकता है। जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है। कई बार होता है कि भाई आपको आंख में मान लो कि अपर आईलिड पे मधुमक्खी ने काट दिया, ठीक है, तो या कोई ऐसा कीड़ा काट दिया, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। वहां देखोगे स्वेलिंग आ जाएगी। तो स्वेलिंग वो तो आई उस एंटीजन के अगेंस्ट, लेकिन क्या करती है? हमारे बॉडी को भी इंजर करती है किसी तरीके से। हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, सूज जाएंगी, वहां इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है। तो ये क्या होता है? कई बार हमारे लिए ये क्या होता है? इंजूरियस भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्या होता है? बेनिफिशियल होता है। हमारे शरीर का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट डिफरेंट एंटीजन, वो क्या होता है? बेनिफिशियल होता है, लेकिन कई बार हमारे शरीर को ही इंजरी भी दे देता है। ठीक है, इंजर कर सकता है। तो इम्यून सिस्टम कंट्रोल्स द इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें क्या क्या आया? हमने पहले बताया कि क्या आया। पहले आप फेरिंग्स की तरफ देखोगे, मतलब आप मुंह खोलते हो तो क्या होता है? एडेनोइड्स देखते हो, टंग के पीछे एडेनोइड होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं। वो क्या होता है? टॉन्सिल्स भी क्या करते हैं? एज ए वो भी क्या करते हैं? वो भी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, टॉन्सिल्स भी क्या है? हमारे फेरिंग्स में या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग पे जो है वो क्या किस तरीके काम करता है? दीज आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ठीक है, एडेनोइड्स है, टॉन्सिल्स है, थोरैसिक डक्ट या लिम्फ नोड्स हैं, ये सब क्या है? और बोन्स में जो बोन मैरो है, थाइमस है, स्प्लीन है, ठीक है, ये सब क्या है? इम्यून सिस्टम का पार्ट है।
ठीक है। तो इम्यूनिटी कितने तरीके की कर सकते हैं हम लोग? एक तो इनेट इम्यूनिटी, इनेट मींस इनबॉर्न इम्यूनिटी है। दूसरी क्या होती है? एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, जो हम लोग एक्वायर करते हैं डिपेंडिंग कि किस तरीके का हमको एंटीजन से एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी कितने तरीके की हो सकती है? हो सकता है नेचुरली हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्वायर कर दें, या दूसरा है आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। तो नेचुरल इम्यूनिटी कैसे हो सकती है? जैसे पैसिव, मैटरनल मीन्स न्यू बॉर्न को क्या हुआ, फीटस को क्या हुआ, उसकी मदर के थ्रू क्या हुआ, एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो गए, तो वो क्या है? नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। और यही अगर इन्फेक्शन होके हो जा रहा है तो वो क्या है? एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। अगर मान लो बच्चा पैदा होने के बाद बड़ा हो रहा है ड्यूरिंग दैट पीरियड, या हम लोगों में कभी ऐसा इन्फेक्शन किसी तरीके का हो जा रहा है और इम्यूनिटी डेवलप हो जा रही है, तो वो क्या है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक। तो एडेप्टिव क्या हो सकती है? नेचुरल हो सकती है, या आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या है? जो हम लोग वैक्सीन ले रहे हैं वो क्या है? आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी है। तो हो सकता है हम लोग जो इम्यूनाइजेशन होता है उसमें कई बार हम लोग एंटीबॉडीज भी लगाते हैं, वो क्या है? पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। और अगर हम लोग इम्यूनाइजेशन में एंटीजन डाल रहे हैं, किल्ड एंटीजन डाल रहे हैं हमारे बॉडी में, तो वो क्या है? एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी मीन्स वो एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करा रहे हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होंगी, तो है तो एडेप्टिव लेकिन वो आर्टिफिशियल है, और वो एक्टिव है, आर्टिफिशियल एक्टिव है। जबकि अगर हम लोग डायरेक्ट एंटीबॉडी हमारे बॉडी में दे देते हैं तो वो क्या है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। समझ में आ रही है इतनी बात? यस सर। ओके, ठीक है। तो वैक्सीन जो दे रहे हैं वो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पैसिव भी हो सकता है, आर्टिफिशियल एक्टिव भी हो सकता है। एक्टिव तब होगा जब हम लोग एंटीजन किल्ड एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करा रहे हैं टू जनरेट एंटीबॉडी, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल एक्टिव। एक्टिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारी बॉडी एक्ट कर रही है, जनरेट कर रही है, कि एंटीजन हम लोग डाल रहे हैं और हमारी बॉडी क्या करेगी? रिस्पॉन्ड करके एंटीबॉडीज बनाएगी, तो ये क्या हो जाता है? आर्टिफिशियल एक्टिव। अगर हमारी बॉडी को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सीधा हम लोग एंटीबॉडी हमारे बॉडी में इंटर कर दे रहे हैं पेशेंट में, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल पैसिव। उसमें हम लोग एंटीबॉडी सीधा ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स हम लोगों ने देखा दो तरीके का, दो इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? एंटीबॉडी मेडिएटेड होता है, और सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? सेल मेडिएटेड होगा। सेल मेडिएटेड मींस उसमें टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है, जबकि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है? एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होता है। These usually act in conjunction, मतलब ये दोनों आपस में कंजंक्शन में काम करते हैं, बट में समटाइम्स एक्ट इन अपोजिशन। कई बार हो सकता है ये अपोजिशन में भी काम करे, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? ये आपस में कंजंक्शन में काम करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करके हमारे बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स हमने पहले बताया, उसका डिफरेंशियल काउंट बताया क्या क्या। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में किस तरीके से हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं, ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स और ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स। ए ग्रेनुलर मींस जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या है? ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स है, ठीक है। ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आते हैं, जबकि ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? ग्लूकोसाइट्स मींस व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स को दो तरीके में मेजर बांटा जा सकता है, ए ग्रेनुलर एंड ग्रेनुलर। तो ए ग्रेनुलर में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आते हैं, और ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स में क्या आते हैं? बेसोफिल्स। देखो जिसमें फिल्स लगा रहे हैं, तो वो क्या है? फिल्स का क्या मतलब है? वो ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट है, ठीक है। फिल्स मींस देखो इसमें लगाओ बेसोफिल्स,
तो ये ग्रैनुलर होगा। न्यूट्रोफिल्स ये भी क्या है, ग्रैनुलर है। इओसिनोफिल्स, फिल्स ये क्या है, ये भी क्या है, ग्रैनुलर। तो जिसमें फिल लगा रहेगा हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर फिल्स लगा हुआ है तो वो ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट है, अगर साइट्स लगा हुआ है CYTES तो वो दो ही है, ये लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये क्या है, ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स है। इतना याद हो गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ह्यूमोरल इज एंटीबॉडी मेडिएटेड। तो एंटीबॉडी कहां से जनरेट होती है, बी लिम्फोसाइट्स फ्रॉम बोन मैरो। बी लिम्फोसाइट्स कहां मैच्योर हुए, बोन मैरो में, इसलिए नाम बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर बोन और बी फॉर बी लिम्फोसाइट, वैसे याद कर सकते हैं। तो बी लिम्फोसाइट कहां हुए मैच्योर, बोन मैरो में। और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स किसके कारण है, बी लिम्फोसाइट्स के कारण। प्लाज्मा सेल जनरेट होते हैं, उनसे एंटीबॉडीज बनती हैं। तो बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू एंटीजेंस। एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या होते हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं। एंटीजेंस हैव मैनी सरफेस साइट्स कॉल्ड एपिटोप्स। Lower molecular weight molecules can also elicit response if bound to carrier, ये सब छोड़ दो। तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स किसके कारण होता है, ये याद रखो, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स इज बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी मेडिएटेड। और एंटीबॉडी कैसे बनता है, बी लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा सेल से बनते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, इट प्रोवाइड्स प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट मोस्ट एक्स्ट्रासेलुलर बैक्टीरियल पैथोजेंस। कुछ बैक्टीरियल पैथोजेंस होते हैं जो कि सेल्स में इंटर कर जाते हैं, लेकिन ह्यूमरल या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स किसके अगेंस्ट होता है, ऐसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ऐसे पैथोजेंस के अगेंस्ट जो कि हमारे शरीर में सेल्स के बाहर वो रहते हैं, इंटर नहीं कर पाते हैं सेल्स को। तो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एक्ट करता है। और दिस हेल्प्स इन डिफेंस अगेंस्ट वायरसेस। वायरसेस के अगेंस्ट एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है, दैट इन्फेक्ट थ्रू द रेस्पिरेटरी और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ऐसे वायरसेस जो कि रेस्पिरेटरी और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू इंटर करते हैं हमारे बॉडी में, उसके अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी एक्ट करती है। दिस एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रिवेंट्स रिकरेंस ऑफ वायरस इन्फेक्शन। रिकरेंस मींस दोबारा होने के चांसेस को प्रिवेंट करते हैं। This participates in pathogenesis of immediate hypersensitivity and certain autoimmune diseases. तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मेजर 3 तरीके के या 4 तरीके के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरीके से होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो हम लोग एंटीबॉडी मेडिएटेड के बाद हम लोग देखेंगे सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, जो कि 2 तरीके के होते हैं, 2 मेजर टाइप्स के होते हैं। CD4 टी सेल्स, जिसको हेल्पर टी सेल्स भी बोलते हैं, और दूसरा है CD8 और किलर और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी बोलते हैं। तो ये याद रखो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसके कारण होती है, टी लिम्फोसाइट्स, जो कि 2 तरीके के होते हैं, CD8 एंड CD4। CD4 एंड CD8। CD4 को हम लोगों ने हेल्पर टी सेल्स बोला, CD8 को साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट्स हैव टी सेल रिसेप्टर, द साइट is associated with, ये छोड़ दो, to activate T cells antigen must be presented by other cell। टी सेल्स को बी सेल और मैक्रोफेज एंटीजन लेके आते हैं इनके पास और इनको एक्टिवेट कराते हैं, ठीक है। एंटीजन के फॉर्म में क्या हो सकता है, पैथोजेंस हो सकते हैं। पैथोजेंस में क्या क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, कार्सिनोजेनिक एजेंट हो सकते हैं, कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या करेंगे, तो humoral immunity is because of antibody mediated, cellular immunity is because of T lymphocytes। इतना याद रखना, ठीक है। T lymphocytes 2 तरीके के। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फंगस, many viruses, facultative intracellular bacterial pathogens,
ऐसे बैक्टीरियल पैथोजन जो हमारे बॉडी में एंटर करके सेल्स के अंदर चले जा रहे हैं, उसको किल करने के लिए क्या होता है, उससे डील करने के लिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये सब क्या होते हैं, जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज कराता है वो क्या करता है, सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है। ब्रूसेला भी इस तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे बॉडी में घुसने के बाद, एंटर करने के बाद सेल्स के अंदर चला जाता है। साल्मोनेला भी क्या होता है, सेल्स के अंदर चला जाता है। तो माइकोबैक्टीरियम, ब्रूसेला, साल्मोनेला एंड पैरासाइट्स लाइक लिस्मानिया एंड ट्रिपैनोसोमा, कुछ पैरासाइट है। पैरासाइट्स के अगेंस्ट भी क्या होता है, पैरासाइट हो गया, फंगस हो गया, इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल पैथोजेंस हो गए, इसके अगेंस्ट क्या अच्छा काम करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब इसको किल करने में, किल करने में किसका मेजर योगदान रहेगा, टी सेल्स या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मेजर योगदान करता है। It also participates in rejection of homograft and graft versus host reaction. आप जानते हो कि ग्राफ्ट का क्या होता है, हम लोग एक तरीके का इम्प्लांट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, पार्टिसिपेट करती है उसको, उसके रिजेक्शन या उसके पार्टिसिपेशन। तो ऐसे याद रखना है कि सेलुलर इम्यूनिटी इज अगेंस्ट फंगस, इंट्रासेलुलर पैथोजेंस और पैरासाइट, ऐसे याद रखना है। और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस या मैनी वायरसेस, बहुत से वायरसेस या एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस होते हैं, उसके अगेंस्ट क्या करेगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी किसके कारण होती है, एंटीबॉडीज के कारण होती है। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो सेलुलर इम्यूनिटी mediates the pathogenesis of delayed hypersensitivity and certain autoimmune diseases। ये autoimmune disease में भी इन्वॉल्व होता है, और delayed hypersensitivity रिएक्शन में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का काम होता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड्स इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलेंस एंड इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर। कैंसर के अगेंस्ट भी क्या करते हैं, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स के या कैंसर सेल्स के अगेंस्ट भी कौन सा इम्यूनिटी हमारे काम करती है, सेलुलर इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी स्कोप क्या है, डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है। इन इम्यूनिटी इन इन्फेक्शंस, जैसे कि बताया हमने, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, लिस्टीरिया, ब्रुसेला, ये सब क्या है, लिस्टीरियोसिस और ब्रुसेलोसिस क्या है, ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। ट्यूबरक्लोसिस आप जानते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेप्रोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के कारण होता है। लिस्टीरियोसिस ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ब्रूसेलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस ये क्या है, फंगस के कारण है। तो ये सब इन्फेक्शंस के अगेंस्ट क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है। डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी इन सब इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनिटी क्या होती है, ये भी सेल मेडिएटेड होती है। कैंसर के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी होती है ज्यादातर क्या होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। पैथोजेनेसिस ऑफ सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीज, ये सब क्या है, इसके अगेंस्ट क्या करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हमारा काम करता है। तो आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा ह्यूमरल इम्यूनिटी किसके कारण होती है और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसके कारण होती है, और किन किन पैथोजेंस और किन एंटीजेंस या पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करती है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप लिखते भी जाओ कई चीजें, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ये इस एक्सिस पे एंटीबॉडी शो कर रहा है कंसंट्रेशन उसका, और ये टाइम दिखा रहा है। अगर हमारे बॉडी में अगर कोई पैथोजन एंटर कर रहा है तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या हुआ, ऐसा ग्राफ दिखाया, मतलब एंटीबॉडी इस लेवल तक बढ़ी। लेकिन अगर दोबारा इन्फेक्शन हुआ उस पैथोजन से तो एंटीबॉडीज इस लेवल तक चली जाती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। दोबारा इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबॉडी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, देखो कंसंट्रेशन एंटीबॉडी का बहुत ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स
लो एफिनिटी एंटीबॉडीज इसमें बनते हैं। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में एक तो कंसंट्रेशन एंटीबॉडी का बहुत ज्यादा हो जाता है, और उन एंटीबॉडीज की एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज कैसे होता है? इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन इज ब्रॉट अबाउट बाय 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। अगर हमारे बॉडी में कोई एंटीजन एंटर कर जाता है तो हमारा हमारा जो है इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, 3 तरीके से। एक तो एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स होते हैं कुछ, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, प्राइमरली मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं जो कि एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स की तरह काम करते हैं। दूसरा होता है टी सेल्स और तीसरा बी सेल्स। ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन अगेंस्ट डिफरेंट एंटीजन। अगर हमारे बॉडी में इंटर करता है कोई एंटीजन तो ये 3 तरीके के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में। हम लोग टी सेल्स और बी सेल्स तो पढ़ चुके हैं। टी सेल्स क्या कितने तरीके के होते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, और 2 तरीके के होते हैं, CD4 सेल्स और CD8 सेल्स। बी सेल्स क्या करते हैं, बोन मैरो में डेवलप होते हैं। टी सेल्स थाइमस में